आना होगा अतीत में। 14 फरवरी को जब पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, देश के लोग भी खुशियों में सरोबार थे। अचानक से ये खबर आई कि हमारे भारत माँ के सपूत माँ भारती के लाल शहीद हो गए। सबसे बड़ा सवाल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को अनदेखी क्यों किया गया? ये मसला उस समय जांच का था। देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसे आई? और प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपने पूरे काफिलों के साथ देश के चुनावों में मस्त थे। प्रधानमंत्री इतना ढीठ प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा, इतना निर्लज प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा, जहां भारत माँ के वीर सपूत माँ भारती के लाल शहीद हो गए और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में, चुनाव बाद में भी होता। शूटिंग में थे वो। अरे भाई जिस समय वही डिस्कवरी चैनल पे शूटिंग चल रही है। भाई मैं जानता हूँ, डिस्कवरी में फोटो खिंचवा रहे थे। मैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ, जब पुलवामा हादसा हुआ प्रधानमंत्री जांच करवाने के बजाय अपने चुनाव प्रचार में मस्त थे। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव प्रचार करना था। भारत के सरहदों की रक्षा करने वाले मां भारती के शहादत को याद करना नहीं था। प्रधानमंत्री जी को कभी भी जवानों से प्यार नहीं रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जवानों से प्यार होता, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2014 में पेंशन बंद कर दिया, तो सेना के जवानों का पेंशन नहीं बंद किया जाना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज लगभग 60 से अधिक दिन हो गए मां भारती के लाल आज भी वहां जंतर मंतर पर बैठे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का सैटेलाइट ने सेकंड की सुई तक बता दी थी कि भारत में परमाणु परीक्षण हुए, कांग्रेस की सरकार में हुए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब हुआ। मैं यही बात पूछना चाहता हूं, जब सैटेलाइट फुटेज ये बता देता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों के खेत में पराली जलता है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो वो सैटेलाइट और वो तमाम खुफिया जानकारी होने के बावजूद इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था, उनको 5 एयरक्राफ्ट भी जाते ना। जनता तो उन्हें चुन रही है 2 साल से। जनता नहीं चाहती तो देश आजादी कौन दिलवाया? चलो ठीक। आप बटौद की घटना देखो, मोरबी की घटना देखो, ड्रग्स की घटना देखो, जाली नोट छापने का मॉडल देखो, ये रंगा बिल्ला का मॉडल है, ये मॉडल नहीं। ईद के बाद भाई रमजानों में कोई मिलना जुलना नहीं। अरे पूछ लो, जो मर्जी पूछ लो, जो दिल करे। पंकज जी क्या लगता है जिस तरीके से भाजपा में होके सतपाल मलिक जी ने जो खुलासे किए बड़े बड़े, तो क्या लग रहा है? मानो कांटों के बीच में गुलाब का खिलना। जिस तरीके से एक देशद्रोही पार्टी, किसे कह रहे हैं देशद्रोही आप? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को, ये सब देशद्रोहियों की संगठन है। जो लोग मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सुन तो लो यार, मैं क्या कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे आप। देश की आजादी में 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। देश की आजादी 1947 में मिली। और आपको पता होगा आरएसएस की स्थापना से पहले भी 1933 में द्वि राष्ट्र के सिद्धांत को अहमदाबाद के अधिवेशन में पारित किया गया था। 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनी थी, जहां सवाल कुछ और था, चले गए और मुद्दे से भटका रहे हैं। आजादी की लड़ाई में चले गए। आप सुनना ही नहीं चाह रहे। मलिक जी की बात हो रही थी, आप आजादी की खुलासा कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। सत्यपाल मलिक जी का बोलना मानो कांटों के बीच में गुलाब का खिलना। अच्छा। हम भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है और उन्होंने सत्य को स्वीकारा है। आपको जाना होगा अतीत में। 14 फरवरी को जब पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, देश के लोग भी खुशियों में सरोबार थे। अचानक से ये खबर आई कि हमारे भारत माँ के सपूत माँ भारती के लाल शहीद हो गए। सबसे बड़ा सवाल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था। इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को अनदेखी क्यों किया गया? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, बार बार लिखी थी, फिर भी रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री चुप और मौन क्यों थे? क्यों नहीं एयरक्राफ्ट मुहैया कराए गए थे? उस तीसरा सवाल, जब आर्मी की गाड़ियां जाती हैं
तो सिविलियन रूट को बंद कर दिया जाता है, तो आर्मी के काफिलों में सिविलियन कार कैसे गई, वो कार किसकी थी। अगला सवाल, 300 किलो आरडीएक्स किसका था। फिर अगला सवाल, 50 किलो जेलेटिन किसका था। फिर अगला सवाल, डीएसपी देवेंद्र सिंह जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादियों को ले जा रहा था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिर अगला सवाल, अभी हाल में आपने देखा होगा किरंजय पटेल को पीएमओ का एडिशनल डायरेक्टर बनकर सरकारी खर्चों पर जम्मू कश्मीर एलओसी वगैरह घूमता रहा। ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की विफलता, भाजपा सरकार की विफलता और उनकी जो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, जब सत्यपाल मलिक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा है कि मैंने जब बात कही तो कहा गया कि शांत रहें। निश्चित तौर पर चुप रहे। यह मसला उस समय जांच का था। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसे आई। हाँ। और प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपने पूरे काफिलों के साथ हाँ। देश के चुनावों में मस्त थे। प्रधानमंत्री, इतना ढीठ प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा, इतना निर्लज प्रधानमंत्री, बेशरम प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा, जहां भारत माँ के वीर सपूत माँ भारती के लाल शहीद हो गए और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते चुनाव रहे। प्रचार नहीं कर रहे अरे थे, भाई शूटिंग सुन में तो थे लो, वो। चुनाव बाद में भी होता। अरे शूटिंग में थे वो। अरे भाई जिस समय वही डिस्कवरी चैनल पे शूटिंग अरे भाई मैं जानता हूँ, डिस्कवरी में फोटो खिंचवा रहे थे। मैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ, जब पुलवामा हादसा हुआ, प्रधानमंत्री जांच करवाने के बजाय अपने चुनाव प्रचार में मस्त थे। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता चुनाव प्रचार करना था, भारत के सरहदों की रक्षा करने वाले मां भारती के शहादत को याद करना नहीं था। प्रधानमंत्री को मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे सुनो, पूरी बात तो बोलने दो। इस पे एक सवाल और पूछूंगी, जहाँ एक तरफ और पार्टियों ने अपनी रैलियां रद्द कर दी, मीटिंगें रद्द कर दी, लेकिन भाजपा में जो ऐसा कार्यक्रम जो चल रहा था वो वही हुआ। और वही एक तरफ मोदी जी कहते हैं मुझे जवानों से प्यार है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को कभी भी जवानों से प्यार नहीं रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी को जवानों से प्यार होता, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2014 में पेंशन बंद कर दिया, तो सेना के जवानों का पेंशन नहीं बंद किया जाना चाहिए। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज लगभग 60 से अधिक दिन हो गए मां भारती के लाल आज भी वहां जंतर मंतर पर बैठे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का मामला हो। पुलवामा जैसी इतनी बड़ी घटना का खुलासा अब चुनाव के टाइम पे होना क्या दर्शा रहा है? देखिए, खुलासा उसी समय हो चुका था जब देश में परमाणु परीक्षण हो रहे थे। होमी जहांगीर भाभा परमाणु परीक्षण कर रहे थे। तब अमेरिका ने नासा का सैटेलाइट ने सेकंड की सुई तक बता दी थी कि भारत में परमाणु परीक्षण हुए, कांग्रेस की सरकार में हुए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब हुआ। मैं यही बात पूछना चाहता हूँ, जब सैटेलाइट फुटेज ये बता देता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों के खेत में पराली जलता है, तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो वो सैटेलाइट और वो तमाम खुफिया जानकारी होने के बावजूद इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा था, उनको 5 एयरक्राफ्ट मुहैया कराने थे। बस इतनी सी बात थी। क्या लगता है क्यों नहीं करा है? आपको क्या लगता है? ये बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र, प्रयोग का नतीजा है। क्या साजिश? कोई बहुत बड़ी साजिश है। सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए बोला गया, इससे बड़ा साजिश का प्रूफ क्या दे सकते हैं? जब गवर्नर थे तब देशभक्ति दिखाते, गवर्नर रथ पदर पे रहते हुए बताते, क्यों परवाह करी इन्होंने अपनी नौकरी की? एक बात बताओ, आप इतने जो बेचैन हो, आपको दिमाग में गुस्सा भरा है, आपको नहीं पता है कि वो सैटेलाइट कहाँ से आया? जो प्रधानमंत्री सवाल ये नहीं था, सवाल दूसरा था। तो लो, पूरी बात तो सुन लो। बिल्ली को तो यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए आप लोग हो ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? भाइयों एवं बहनों, मित्रों, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री निकम्मा है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो नरेंद्र मोदी जी आपका निकम्मे थे। आप सवाल क्या पूछा, जवाब क्या दे रहे हो? जवाब सुन तो लो पहले। आप बताओ, केंद्र में किसकी सरकार थी, किसकी जवाबदेही है? तो जब मोदी जी
भूतपूर्व प्रधानमंत्री को निकम्मा कह सकते हैं, कमजोर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य ने नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री लेकिन साबित कर दिया। सत्यपाल मलिक चुप क्यों रहे? 5 साल चुप क्यों रहे? देश का हर आदमी डरा हुआ है। देखिए देश तो में आप जिस बोल रहे हैं, तरीके से आप नहीं डरा मतलब रहे। अब नहीं डरे हैं, अब भाई, तो भाजपा उनमें- की सरकार है ना। आप उस समय चरम पर था ना, अब भाजपा धीरे धीरे लोगों को भाजपा से मोह भंग हुआ। और एक बात बताओ, आप जन्म लेते पत्रकारिता करने लगी क्या? मैं कहूँ आपसे कि आप पहले पत्रकारिता क्यों नहीं करती थी? आप बताओ, ये कोई मसला नहीं है। तो मसला ये भी तो है ना, अब इतने साल बाद खुलासा कर रहे हैं, जब उस पद पर थे, सुनो ना, जब घटना हुई अरे तब भाई, जब उनके पास हम पावर क्या थे। कह रहे हैं? आप सत्यपाल मलिक को फांसी दे दो, ये बता दो कि आरडीएक्स किसका था। आप प्रधानमंत्री थे, आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आपके रहते में हुए आपकी चौकीदारी में ये आरडीएक्स कहां से क्या आया? चाह रहे हैं ये मोदी पुलवामा जी पद घटना से कैसे हट जाएं हुई? क्या? आप बताएं। क्या चाह रहे हैं मोदी जी इस्तीफा दे दें? क्या चाह रहे हैं? जश्न मनाएं, फोटो खींचें, फिल्म बनाएं, शूटिंग कराएं। अरे क्या पत्रकारिता करते हो? शर्म ही नहीं है आप लोगों को। आपको सवाल पूछना सरकार से, तो क्या चले प्रधानमंत्री? तो बोलो ना अक्षय कुमार की तरह आप भी इंटरव्यू ले लेना। वो खुश नसीब था, आम लेकिन काट इतने- के खाते हैं कि पंकज चुस जी, के खाते हैं। पंकज, इतने बड़े जब खुलासा है, कोई मीडिया में क्यों नहीं चलता फिर? मीडिया कैसे चलाएगा? अडानी के चैनल हैं, अंबानी के 27 चैनल हैं। अभी हाल में अडानी ने एक टीवी चैनल बचा हुआ था एनडीटीवी, उसको भी खरीद लिया। अब बाबा पौने 2 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव का है। तमाम वो जो देश का आप जानबे करते होइएगा सुभाष चंद्रा, उसका भी चैनल है। तो रिपब्लिक भारत ड्रग दो कहने वाला, जब अडानी के पोर्ट पर ड्रग भर भर कर आ रहा है, कंटेनर नहीं पूछ रहा, तो किसका है? लेकिन मीडिया में सत्यपाल मलिक को ना दिखाकर अतीक अहमद को दिखाया जाए। मीडिया का काम क्या है? हाँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का काम क्या है? शासन से, सत्ता से, हम्म, जो शासन जिसके हाथ में पावर है उससे सवाल पूछना। आप एक बात बताओ, अभी क्या दिखाया जा रहा? कोरोना के बढ़ते केस दिल्ली में। अतीक अहमद भी अरे रखा भाई जाए। सुन तो लो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रदूषण और कोरोना में दोनों ज्यादा घातक कौन? इस पर डिबेट करा लो आप। कोरोना से भी ज्यादा गंभीर पोल्यूशन है। मुद्दे और पर बसों, आप- अरे भाई फिर नहीं आ रहे हैं उस पर। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दे की पोल्यूशन बात मुद्दा नहीं है। मुद्दा है, अरे लेकिन पोल्यूशन अभी- मुद्दा नहीं है आप लोगों आप के जो सामने बोले, इतने में। बड़े- यही पत्रकारिता है। ये मोदी फीविया की बीमारी है। बात करो बेरोजगारी की, ये मुद्दा नहीं अरे है। मुद्दा बात है। करो महंगाई की, अभी जो मुद्दा मुद्दा नहीं चल रहा है। है। बात करो शिक्षा की, मुद्दा नहीं है। बात करो स्वास्थ्य की, तो मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुजरा गाना, तथैया नाचना है? मुद्दा है इनकाउंटर मॉडल चल रहा है अब। करते हो? आप बड़ा मुद्दा तो अतीक अहमद भी है ना। अब ब्रजेश सिंह नहीं है, रजा भैया नहीं है, हाँ। अभी जिसका मर्डर ब्रजभूषण हुआ है सिंह ना, नहीं है। अरे तो उस पर क्यों नहीं हो रहा? मैं यही तो पूछ तो रहा आपसे हूँ। ही पूछ रहे हैं, मीडिया में वो क्यों चल रहा है? अरे भाई, सत्यपाल मलिक का खुलासा क्यों माइंड नहीं चल रहा कंट्रोल है? करने के लिए, अच्छा, किसका माइंड? जनता को गुमराह करना कि जनता पुलवामा पर सवाल न पूछे, हाँ। जनता वो आरडीएक्स के बारे में सवाल न पूछे। हाँ। देखिए मतलब आप कहना अपराधियों चाह रहे हैं- पर सुनो, आप अपराधियों कहना पर चाह रहे मैं हैं क्या जो करूं, सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया उनको छुपाया जा रहा है। बिल्कुल छुपाया जा रहा। हाँ। देश के सामने प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते, हाँ। देश राष्ट्रहित में कभी नहीं बोलते। हाँ। प्रधानमंत्री को पुलवामा पर जवाब देना, प्रधानमंत्री को तमाम जो ये घटनाएं हुई, हाँ। आखिर जब चुनाव आते हैं या भाजपा सरकार के समय में ही क्यों होते हैं? अब आप हर एक पठानकोट, सवाल उरी, पूछेंगे। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, बार-बार कैमरे कंधार, में अरे भाई आते हैं। कंधार हाईजैक में कौन गया था छोड़ने? हाँ। कौन गया था छोड़ने? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने? 140 कौन लोग- जाता है पाकिस्तान डे पर बधाई देने? अरे आप बताओ। 140 दुश्मन लोगों की जान देश भी को तो थी हम खतरे सुनिए, में। अरे भाई अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। अरे हैं? 140 आपको लोग कब्जे में नहीं थे आतंकवादी के? क्या 140 लोग तो कब्जे में थे ना, जहाज में हाईजेक नहीं हुआ था, हैं? अब तभी तो छोड़ने गए थे तो ना। कौन गया था छोड़ने? कौन? बताओ ना, वही तो पूछ मंत्री रहा गए हूँ। थे छोड़ने। कौन गए थे? अरे नाम बोलो ना, डरते क्यों हो? नौकरी से हटा देगा? अरे बेशर्मो, कौन गया था छोड़ने? मंत्री। कौन मंत्री? नाम बताओ। हाँ। हिम्मत है? अगर माँ का दूध पियो तो नाम बताओ, कौन सी सरकार गया तो आप छोड़ो। बता अरे हम देना। पूछ रहे आप हैं ऐसे किसकी बात सरकार कर रहे में? हैं तो आप ही बता देना। कांग्रेस की सरकार में आपको पता है पाकिस्तान में घुसकर हाँ। लाल बहादुर शास्त्री ने हाँ। इस्लामाबाद, लाहौर तक झंडा लहरा दिया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकवा दिया। है हिम्मत मोदी जी को? कहो ना आप भी। सही अरे है, भाई तो कर दिया ना। ए, बतौला करते हो, अरे मुंह की बवासीर है, चुप हो जाओ। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर दिया अभी पुलवामा के बाद? पुलवामा पर बता दो ना। तो अरे आरडीएक्स किसका था? अरे बताओ ना बेशर्मो, बोलते क्यों नहीं हो? अगर सांस को आज क्या है? जांच अरे चल भाई रही- जांच चल रही है मतलब ना। खैर जांच चल रही है। अभी 2019 से अभी तो 23 हो बीतने वाला है, जांचें चल रही है। मतलब पुलवामा हैं? दिखाई दे रहा देश है। में किसान पराली जलाएगा तो आपको दिख जाता है।
अब वो नहीं दिख रहा है कि आरडीएक्स किसका है, कार आपको- किसकी है। पंकज जी, पुलवामा- लबरई चलाते हो आप पंकज लोग, जी, आपको पुलवामा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो नहीं दिख रही है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पहले नहीं होती थी, हाँ, नहीं होती थी पहले नहीं पता चलता था ना पहले आपको। पता नहीं चलता था ना, लेकिन पहले। हाँ, अब आवे आप। पहले आप जैसे पालतू नहीं पाला गया था, पहले राजा महाराजा भान रखता था, डिगडिगी बजाने वाला नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिक लाए, पूरे वर्ल्ड के सामने में ये शो हो गया कि 90,000 सैनिकों को भारत ने बगैर तान में छोड़ा। अब सोचिए भारत का वो अपमान प्रचंड। कर रहे हैं, आप माफी मांगनी चाहिए, ऑन कैमरा अपमान कर रहे हैं किसका? सारे पत्रकारों का। अच्छा, मुजरा गाने वाले आप कह रहे हैं, पत्रकार हो अपमान कि कर रहे हैं। आतंकवादी हो? माफी अरे मांगनी भाई, चाहिए on अरे camera। भाई, आपको पत्रकार कहता कौन है? आपको माफी मांगनी क्यों मांगना चाहिए? आप जिस दिन, अपमान अरे कर सुनो, रहे हैं, अडानी कर के रहे हैं। फरज पर सवाल आप पूछो, तो मानहानि पुलवामा का पर केस पूछो, होगा। कर लो ना, आप कौन मना अपमान कर रहा कर रहे हैं है? पत्रकारों अरे तो का। पत्रकार हो ही नहीं ना, हाँ। आप तो तथैया नाचने वाले आज हो। तक में जो एंकर है वो पत्रकार नहीं है। वो पत्रकारिता नहीं करते। पत्रकार नहीं है। पत्रकारों का काम है शासन सत्ता से सवाल पूछना, सामाजिक मुद्दों को उठाना, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर, बेरोजगारी पर, देश की तमाम समस्याओं पर, किंग ऑफ फ्रॉड गौतम अडानी देश पर। की समस्या इस टाइम माफिया है, इनकाउंटर हो रहा है, लोग कह रहे हैं गौतम इनकाउंटर अडानी मोड नहीं है। अरे भाई, गौतम अडानी से बड़ा माफिया है कोई? ए बेशर्मो, सुनो, पत्रकारिता करते हो रे? गौतम अडानी ने जो देश के साथ में वित्तीय धोखाधड़ी किया है, उससे बड़ा माफिया है कोई? करो ना उसको इनकाउंटर, क्यों नहीं करते? उसने देश के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, देश के बैंकों के साथ खिलवाड़ किया है, देश के सामरिक दृष्टिकोण से। जब आप देखोगे पीएमसी प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड में चांगचुंग लिंग और गौतम अडानी का एड्रेस एक है, ये सब कम बड़ी धोखाधड़ी समझ रहे हो? ठीक है। आप बात उस पर नहीं करते। नहीं, मोदी चलो, छोटा सा आखिरी सवाल है मेरा। अब कह रहे हैं गुजरात मॉडल की जगह इनकाउंटर मॉडल चलेगा, यानी कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी को तो आप हटा नहीं पाए, योगी को कैसे हटाओगे? कौन सा? 2024 में 24 में क्या बोले, फिर से बोलो। गुजरात मॉडल छोड़कर भी इनकाउंटर कौन सा मॉडल, गुजरात यूपी मॉडल मॉडल? चलेगा अरे कौन जो सा? अब तक चल रहा था। सरदार पटेल, महात्मा गांधी का मॉडल, योगी, या मोदी गुजरात मॉडल, मोदी मॉडल। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ, दो मॉडल हैं, आप उसका जिक्र करो। हम वो गुजरात मॉडल चाहते हैं जो महात्मा गांधी, सरदार पटेल का जनता मॉडल। तो नहीं चाहती ना, जनता तो उन्हें चुन रही है 2 साल से। जनता नहीं चाहती तो देश आजादी कौन दिलवाया? चलो ठीक। आप बटौद की घटना देखो, मोरबी की घटना देखो, ड्रग्स की घटना देखो, जाली नोट छापने का मॉडल देखो, ये रंगा बिल्ला का मॉडल है, ये मॉडल नहीं चाहिए। ठीक। धन्यवाद।